ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ओ निगाहे करम, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। इधर रामगंगा उधर रामगांगन दुआबे में बसा ये रुस्तम नगर है। शाहजहां के फौजदार रुस्तम खां ने 1624 में एक शहर आबाद किया और नाम रखा रुस्तम नगर। लेकिन जब दरबार में हाजिरी हुई तो शाहजहां के बेटे मुराद बख्श के नाम पर शहर का नाम मुरादाबाद बताया। बादशाह की शाबाशी पाई और तभी से ये शहर मुरादाबाद हो गया। हालांकि 1624 से पहले ये इलाका कठेर में शामिल था। रामसुख कठेरिया का यहां शासन हुआ करता था। कुमायूं के राजा की शिकायत के बाद शाहजहां ने रुस्तम खां को यहां भेजा था। मुरादाबाद शहर के वजूद से करीब 400 बरस पहले यहां की खानकाहें लोगों की खिदमत का काम अंजाम दे रही थीं। शेख अलाउद्दीन जो ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद हैं, उनकी दरगाह यहां आज भी हिंदू मुस्लिम आबादी को यकसां फैज पहुंचा रही है। इस शहर मुरादाबाद और पीतल के रिश्ते की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। यहां एक बड़े सूफी हुए शेख मोहम्मद मुकम्मल। एक रोज उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों और अपने मुरीदों को बुलाया। एक करामाती नुस्खा बताया, रामगंगा की रेत लाओ, उसमें शीरा मिलाओ, फिर एक सांचा बनाओ और उसमें धात डालकर एक खूबसूरत शक्ल दे दो। और इस तरह मुरादाबाद ने पीतल नगरी का सफर तय किया। 1857 की क्रांति मेरठ मुजफ्फरनगर से मुरादाबाद पहुंची। किफायत अली काफी ने मौलवी वहाजुद्दीन और संसार सिंह जैसे साथियों के साथ मिलकर जेल पर धावा बोल दिया और अपने कैद साथियों को आजाद करवा लिया। इसकी सजा के तौर पर किफायत अली काफी को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया तो क्रांतिकारी मज्जू खां अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए शहीद हुए। चपरासी महादेव, असद अली खां और अब्बास अली खां जैसे सैकड़ों क्रांतिकारियों ने अपनी जानें कुर्बान की, तब जाके ये आजादी मिली है। इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बात से, मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिख जाता है। सीएए लागू होने के बाद मुरादाबाद के मुसलमान का सियासी मूड क्या है? क्या मोदी के नाम पर अफवाह फैलाई गई? क्या 47% मुसलमान घबराए हुए हैं? मुस्लिम बस्तियों में सीएए का डर है या मोदी का मैसेज सही डगर पर है? सीएए लागू होते ही कुछ लोग सोशल मीडिया पर मुसलमानों को भड़काने में लगे हैं, लेकिन मुरादाबाद के मुसलमान पर इसका क्या असर पड़ा? मोदी को लेकर मुसलमान का मूड कितना बदला? ये जानने के लिए हम मुरादाबाद की कई मुस्लिम बस्तियों में पहुंचे। इन सबसे पहले नब्ज टटोली हिंदुस्तान की पीतल फैक्ट्री के मुख्य कारोबार की। मुरादाबाद अपने पीतल के काम के लिए देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ थालियां बनाई जा रही हैं। सबसे पहले ये एक रॉ है, थाली का रॉ है ये। इसको सबसे पहले यहां से ला करके इसमें आप देखिए इस मशीन पे लगाया जा रहा है और ये मशीन इसको इस शेप का बना करके यहां से निकाल रही है। फिर इसके बाद इसका जो अगला पड़ाव है वो इस तरफ है। यहां पर इसको और बेहतर शेप में लाया जाएगा इस मशीन पर लगा करके। इस मशीन पर लग करके ये और बेहतर शेप में आएगा और फिर आगे फिनिशिंग के लिए काम जाएगा। भाई उबैद जी, क्या कर रहे हैं आप? ये भी हाइड्रोलिक प्रेस का काम। अच्छा, प्रेस करके शेप दे रहे हैं अभी आप? जी थाली जी को, बिल्कुल। तो थालियां बनती हैं इसकी। अच्छा, थालियां। इसके बाद वो वहाँ जाएगा है? जी, इसके बाद लेस पे जाएगा। तो अभी दिन भर में कितना मेहनताना मिल जा रहा है? दिन भर में 1000 रुपए। 1000 रुपए बना लेते हो जी। कितने घंटे के काम के बाद? 8 घंटे के काम के बाद। मोइनुद्दीन साहब, यहाँ इस सेक्शन में क्या हो रहा है? ये यहाँ पर माल को फिनिश करा जा रहा है, छिलाई कराया जा रहा है इसकी। अच्छा, जरा एक बाउल दीजिए भाई। ये इसमें जो चमक है, एक रॉ है, ये देखिए दोनों का फर्क। यहाँ पर इसको चमका करके इस शक्ल में कर दिया गया है। अच्छा, फिर उसके बाद इसका पॉलिश होएगा। आइए जरा इधर आइए। देखिए यहाँ पर ये प्लेट्स जो हैं, ये जो इसमें मोइनुद्दीन साहब, इसमें जो नक्काशी नीचे दिख रही है, ये कैसे हुई?
इससे एचिंग होती है, अलग से होता है इसका ये मटेरियल, अलग से अलग काम अलग हुआ। कारीगर होता है। देखिए कितनी खूबसूरती से इस पे नक्काशी की गई है। इसको जो है ना पूजा धाली अपने ये क्या हर काम में आ जाती ये है। धुलने के साथ ये खत्म हो जाएगी ना खत्म नहीं खत्म नहीं होगी, होगी। लाइफ टाइम ऐसे रहेगी। कैसा है काम का हाल कैसा है? काम बेहतर है, पीछे से बस 40-50% काम है मुरादाबाद में। अच्छा ये कितने सालों से ये हाल है काम? 4-5 साल से यही हाल है। अच्छा पिछले 5 वर्षों में काम घट के 40% रहेगा। हाँ। यहाँ पर आपको इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स मिलेंगी जहाँ पर हैंडीक्राफ्ट के आइटम है। अब ये देखिए कितना खूबसूरत है, ये मोरक्कन लैम्प कहलाता है। इसमें आप अंदर एक दिया रोशन कर सकते हैं, बड़ी खूबसूरत इसके अंदर से फिर रोशनी, सब सारी चीजें पीतल की ब्रास की हैं। और ये देखिए आप ये कैंडल का है स्टैंड, ये उससे बड़ा स्टैंड है और ऐसी बेशुमार चीजें आपको यहाँ मिलेंगी। और जो दुकान के ओनर हैं, बैठे आप जरा, बैठे बैठे। क्या नाम भैया आपका? उस्मान अली। उस्मान साहब काम हम कैसा है? काम हल्का ही है अभी। हैं? हल्का है डाउन। हल्का चल रहा है। और आपका नाम? मेरा नाम नुसरत अली है। नुसरत आप उमर है। नुसरत आप साथ में काम करते हैं? जी जी। क्या हाल है भाई काम का? काम थोड़ा स्लो है। तो कब से काम खराब चल रहा है? काम तो काफी टाइम हो गया है, तकरीबन काफी सरकारें आ रही हैं जा रही हैं, बट काम नहीं उठ रहा। बिजनेस नहीं उठ के आ रहा है। तो कभी आप लोगों ने अपने एसटी हसन साहब से मुलाकात नहीं की जाकर कि भाई हमारे काम के बारे में जरा सोचें? नहीं, एसटी हसन साहब ने तो संसद में भी उठाया था मुद्दा हाँ। एक्सपोर्ट का। पीतल के कारोबार को एल्यूमिनियम और लोहे ने काफी हद तक रिप्लेस कर दिया है, जिसका असर सबसे ज्यादा मुसलमानों पर पड़ा और हुनरमंद हाथ पलायन कर गए। मुरादाबाद की जो रीढ़ है वो यहाँ के पीतल का काम है और जो कारीगरी है वो एल्यूमिनियम पर भी हो रही है। अब इस टाइम जो है आयरन पर भी काफी काम हो रहा है। अब देखिए चचा जो है इसमें नक्काशी का काम कर रहे हैं। ये दिया है जो मंदिरों में दिया रोशन होता है वो तैयार किया जा रहा है यहाँ पर। नाम क्या चचा आपका? अख्तर हुसैन। अख्तर साहब दिन भर में कितना काम हो जाता है? 300, 400, 250 जैसा, मतलब अब उम्र भी काफी है, मतलब इसी हिसाब से हम काम करते हैं। हाँ। तो अच्छा ये जरा बताइए कि पिछले 5 सालों में आपके शहर में कुछ बेहतरी हुई? नहीं, कारोबार बहुत डाउन है। कारोबार डाउन है, शहर कुछ बेहतर हुआ? नहीं, वही उसी पोजीशन में, पिछली पोजीशन में। चाचा आपका नाम क्या है? मेरा नाम शमशाद हुसैन है। शमशाद साहब इलाके में मुसलमानों के हालात कैसे हैं? हालात बहुत संगीन है। संगीन मतलब हाँ, खराब है? खुशहाली नहीं है ज्यादा। खुशहाली नहीं है हाँ, क्योंकि रोजगार खराब है। रोजगार खराब है और दूसरी बात यह है हमारे पास राशन कार्ड भी नहीं है। आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम इरफान अली है साहब। इरफान अली साहब, आप भी यही करते रहे? मैं पीतल का ही काम करता हूँ। बाकी शहर कुछ बेहतर हुआ पिछले 5 बहुत ज्यादा गंदा हो गया। तक किसी काम कोई काम करा हो एसटी हसन साहब ने तो वो बताएं आन के कि हमने ये काम करा। तो जब अभी शहर आप के- वोट करने जाएंगे हाँ, तब कैसे फिर फैसला होगा? हम वोट ना देंगे अगर कांग्रेस के अलावा कोई और खड़ा हुआ तो। अच्छा ये सीट तो खाते में गई है समाजवादी के। जाओ, हम वोट ही ना दे रहे। पीतल के हैंडीक्राफ्ट से जुड़ा कारोबार ठीक स्थिति में है, लेकिन दुनिया में कई मोर्चों पर छिड़ी जंग से एक्सपोर्ट पर बुरा असर पड़ा है। हम मुरादाबाद में केतवाली मस्जिद इलाके में शिल्प गुरु दिलशाद हुसैन साहब के घर पर हैं। दिलशाद साहब लखनऊ की एक एग्जीबिशन में इस लोटे के साथ गए थे और वहां से फिर मोदी जी का गुजर हुआ। मोदी जी को ये लोटा इतना पसंद आया कि उनकी टीम ने बाद में दिलशाद साहब से कांटेक्ट किया और ये लोटा जो है फिर जर्मनी गया, तोहफे के तौर पर प्रधानमंत्री इसको लेकर के गए थे। सबसे पहले तो ये कि अभी काम कैसा चल रहा है? काम के हालात जो हैं नाजुक तो हैं, लेकिन मेरे पास हालात जो हैं सही हैं और मेरे पास लोगों से काम आ भी रहा है। और ख़ास तौर से जो मोदी जी हमारे मठ का ले गए थे ये सब वाला, तो उसका ऑर्डर मेरे पास आते रहते हैं। तो मोदी जी कुछ उम्मीद करें मुसलमानों के वोट की? हाँ बिल्कुल करें, क्योंकि दस्तकारों का वोट की उम्मीद करें क्योंकि दस्तकारों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। कुछ और लोग हैं यहाँ पर। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद नोमान मंसूरी है। सभी कह रहे हैं कि काम जो है बहुत डाउन है, तो फिर आप लोगों ने कुछ आवाज नहीं उठाई, कुछ आगे बात नहीं पहुंचाई? बात क्या है, इस टाइम कारोबारी हालात शहर मुरादाबाद के बहुत टूटे हुए हैं, कारीगर थोड़ा परेशान है। आपने देखा होगा मुरादाबाद में ई रिक्शाओं का बहुत रेला है। जब कारीगर अभी रिक्शे पे वो आ गए। सारे कारीगर ई रिक्शा पे आ गए हैं और गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है ई रिक्शा को। क्या अगर अभी जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होंगे, लोकसभा चुनाव होंगे, उस वक्त जो वोटिंग होगी उससे कुछ बदलाव हो सकता है काम का? क्या
काम में कुछ बेहतरी उससे आएगी? वजह यह है कि विपक्ष भी थोड़ा सामने मजबूत नहीं है। अभी तक विपक्ष का कोई नेता नहीं है। एसटी हसन साहब ने कैसा काम किया शहर में? एसटी हसन साहब के काम जो है ना, वो एक्चुअली में उन्हें काम कर ही नहीं पाए वो 5 साल जिस तरह से उन्हें करना था, क्योंकि वो ये कह देते हैं कि मैं सेंटर में मोदी बस जी हैं और यहाँ- वो ये कह के जान छोड़ दे देंगे मैं तो विपक्ष का नेता हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है सर? मैं सर तस्लीम मंसूरी बोल रहा हूँ। अच्छा, इसकी जो कारीगरी है उसमें ज्यादातर मुसलमान है? जी 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 90% मुसलमान। उनकी क्या हालत है अभी? उनकी हालत साहब कुछ पिछड़े हुए ही हैं मुसलमान तो साहब देश के अंदर। तो राशन वगैरह का फायदा, गैस सिलेंडर, राशन का फायदा और गैस का फायदा मिलता बराबर मिलता। तो अभी जब वोटिंग होगी तो क्या यहाँ के मुसलमानों के वोट, क्या मोदी जी भी उसके लिए उम्मीद कुछ करें? बिल्कुल करें मोदी जी वोट, और मुसलमान वोट करते हैं। पिछले इलेक्शन में भी 6% बीजेपी को वोट गया था, और मोदी जी अगर थोड़ा सा मुसलमानों की तरफ को सोचेंगे तो मैं समझता हूँ मुसलमान बीजेपी से काफी जुड़ेगा। ठीक है, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम आजम अंसारी है। आजम साहब, आप भी इसी काम में? जी। आपके एतबार से कैसा है काम? देखिए, जो इंडस्ट्री है वो पिछड़ रही है। जहां तक इंडस्ट्री का सवाल है, 2009 और 2008 में 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री हुआ करती थी। आज घट के 8-8,500 करोड़ की इंडस्ट्री है। ये सोचने का विषय है, क्यों हमारे देश के लोग पलायन करके नेपाल जाने को मजबूर हैं। जो वोटिंग का पावर है वो कुछ इसमें बेहतरी ला सकता है? देखिए, जो वादे हैं कहा है वो हस्तशिल्पियों की 5 वर्षीय योजना जो पिछली सरकारों में थी, राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य योजना बंद हो गई, आर्टिजन हेल्थ कार्ड बंद हो गया, आर्टिजन क्रेडिट कार्ड बंद हो गया, उसको मिला के एक आयुष्मान कार्ड दिया। हमें दवाई तो चाहिए गली के अंदर, और हमसे कह रहा है कि आप हॉस्पिटल जाकर दवाई लीजिए। वेस्ट यूपी में मुरादाबाद वो लोकसभा सीट है जहां से मुसलमानों का मैसेज पूरे यूपी में असर डालेगा। सीएए पर चुनावी रुख तय करने में यहां के मुसलमान की भूमिका अहम होगी। इस लोकसभा सीट पर 47% मुसलमान और 52% हिंदू मतदाता है। संख्या के हिसाब से समझें तो मुसलमान 8,80,000, दलित 2,15,000, ठाकुर 1,50,000, सैनी 1,49,000, वैश्य 75,000 और अन्य मतदाता करीब 3 लाख हैं। अभी समाजवादी पार्टी के एसटी हसन इस सीट से सांसद हैं, लेकिन मुस्लिम बस्तियों में उन्हें लेकर कुछ गुस्सा है। हम मुरादाबाद के घुइयां बाग इलाके में हैं। कुछ लोग हैं, जरा उनसे समझते हैं कि कैसा काम हुआ इलाके में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सलीमुद्दीन है सर। सलीम साहब, क्या करते हैं? मैं यही काम करता हूँ, हैंडीक्राफ्ट का। अच्छा, क्या हाल है काम का? काम का हाल तो ये तो मोहल्ले की आपको रौनक बता रही होगी जो बदरौन की है। तो हमारे मोहल्ले में पहले हर जगह मशीनों की आवाज आती थी, हर जगह हर घर में काम होता था। अब खामोशी है, काम है ही नहीं, बिल्कुल बेरोजगार है हम लोग। तो आपके सांसद ने आप लोगों के लिए कुछ बेहतरी का इंतजाम नहीं किया? कुछ साहब कोई बेहतरी कुछ नहीं। हर नेता बस वोट के टाइम पे आते हैं कि हम ये करेंगे, बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी कस्में, बड़े बड़े नाते, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो फिर अभी आपका नाम क्या है? मेरा नाम शकील खान है। शकील साहब, अभी फिर नेता लोग आने वाले हैं, बहुत जल्दी बटन दबाना है। देखिए, इलेक्शन के टाइम पे जो है लोग आते हैं, लेकिन मुरादाबाद की बदकिस्मती है कि मुरादाबाद के में जो भी सांसद या विधायक चुन के आता है कोई काम नहीं कराता। गुलजार हुसैन जी। गुलजार साहब, हाँ जी, ज्यादातर काम यही करते हैं सब, पीतल का, विरासत का, सब यही है, टोटल काम यही है। और इससे बेकार है लोग, कारोबार नहीं है, बहुत खराब है। इस वक्त तो जिंदगी काटनी मारी पड़ रही है। मुरादाबाद का मुसलमान पूरी तरह से हार जीत तय करने की स्थिति में है। इस सीट के इतिहास पर नजर डालें तो इस सीट पर अभी तक 11 बार मुस्लिम प्रत्याशी जीत दर्ज कर चुके हैं। सपा 4 बार चुनाव जीती, चारों बार मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारे। कांग्रेस 4 बार चुनाव जीती है, 2 बार कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशी जीते। 1977 से इस सीट से 2 बार हिंदू प्रत्याशी संसद का सफर तय कर चुके हैं। हम इस वक्त मुरादाबाद के मुगलपुरा इलाके में, कुछ लोग हमारे साथ हैं, जरा उनसे समझते हैं कि हालात कैसे हैं यहाँ के। नाम क्या है आपका सर? मुजीबुर रहमान कहते हैं मुझे। मुजीबुर रहमान साहब, ये किराने की दुकान आप चलाते हैं? जी जी। तो लोग दुकान चल रही है? कारोबारी हालात ढीले हैं, सन्नाटा पड़े हैं, घंटा भर ग्राहक ने आ दिया इस टाइम। अच्छा, मतलब किराने की दुकान पे भी? देखिए आप खड़ा होगा। क्या नाम भैया आपका? मोहम्मद शाबिर। एसटी हसन को अगर मौका मिलता तो फिर से ये शहर उनको सांसद चुनेगा क्या? चुन भी सकते हैं। कुछ काम किया उन्होंने? हाँ, काम किया है, सांसद में जितना बोलना था बोले। अच्छा, आपका नाम क्या है? नसीर अहमद। नसीर साहब, कैसे हालात है काम के? हालात बेहतर हैं, बढ़िया हैं, बस जो टेम्पो दे बढ़िया है। रोना है, सिलेंडर 950 रुपए का है,
1050 का है, महंगाई परेशान है। दुकानदारी कहाँ है? देखो आप, देखो खाली बड़े दुकानदार। और इस उम्र में क्या है? कुछ भी नहीं। एक्सीडेंट को टिकट देना बेकार है, वोट देना बेकार है। एक्सीडेंट को उन्होंने नाली देखो बंद पड़ी, सड़क देखो टूटी फूटी पड़ी, कभी आज तक गुजरे नहीं इधर को। मुरादाबाद में लोगों के दिलों का हाल जानते जानते अब हम अंगूर वाली मस्जिद के इलाके में हैं। कुछ लोग हैं, जरा उनसे समझते कैसा काम हुआ है शहर में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद महफूज अली। महफूज अली साहब, कैसा हुआ काम पिछले 5 सालों में आपके इलाके में? पिछले 5 साल में जैसा कि देखने में आया, मुरादाबाद की जो प्रॉब्लम पहले थी आज भी वही प्रॉब्लम है। सबसे ज्यादा जाम की समस्या, सड़कों की समस्या। साहब ने कुछ बेहतर नहीं किया? एसटी हसन साहब ने कोशिश करी मगर कर नहीं पाए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मौजम अली है। मौजम अली साहब जी। यहाँ पर बहुत सारे लोग कांग्रेस का नाम तो ले रहे हैं जी, लेकिन सीट तो ये समाजवादी पार्टी को गई है, तो वोट जो है वो ट्रांसफर हो पाएगा उसके अंदर से? सबसे ज्यादा मेन पॉइंट जो रहेगा वोट ट्रांसफर का, वो कैंडिडेट पे रहेगा। अगर समाजवादी पार्टी अच्छा कैंडिडेट देती है, अच्छा मतलब एसटी हसन का थोड़ा सा मामला डाउन चल रहा, क्योंकि लोग उन्होंने कोशिश करी मगर कुछ कर नहीं पाए। अगर टिकट एसटी हसन को दिया मान लीजिए, जी जी, तो क्या करेगा फिर? पोलिंग परसेंटेज कम रहेगी हमारी, बेमन से वोट होगा। हाँ, बस बेमन से वोट होगा। अच्छा जी। आपका नाम क्या है? सैयद मोहम्मद कलीम। कलीम साहब, कुछ बेहतरी देखी आपने पिछले 5 वर्षों में? नहीं, कोई बेहतरी नहीं है। कोई बेहतरी नहीं आई। अच्छा, मुसलमान शहर का किस हाल में है? मुसलमान तो हाल बहुत बुरा है मुसलमानों का तो इस सरकार में। क्यों, वजह क्या है? वजह क्या है? मुसलमानों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं। आपका नाम क्या है? मेरा मोहम्मद शाहनवाज आलम है। शाहनवाज साहब, अब ये मुसलमान फिर कैसे वोट करेगा? बड़ा उलझन वाला देखिए, मामला है। मुसलमान को भयभीत कर रखा है, जबकि होने वाला कुछ नहीं है। भयभीत कर रखा है? जी हाँ, किसने ये भयभीत कर रखा है? ये सरकारों ने भयभीत कर रखा है, बहुत डरा रखा है, जिसकी वजह से मुसलमान जो है वो तितर बितर हो जाता है। मोदी जी के खिलाफ लोग जाना नहीं चाहते, मगर इतना डरा रखा है कि लोग सोचते हैं कि इनसे बचने के लिए कोई प्रयास करा जाए। अच्छा, आपका नाम क्या है सर? शमसुल इस्लाम। तो शमसुल इस्लाम साहब, ओवैसी साहब का क्या हाल है यहाँ पे इस शहर में? ओवैसी साहब का तो कोई हाल नहीं है साहब। बोलते हैं मुसलमानों के लिए? हाँ बोलते हैं, लेकिन उनका कोई यहाँ पर जोर शोर नहीं है। अच्छा, यहाँ जो जोर शोर है कांग्रेस का, और अब तो ज्यादातर रुझान जो है वो लोगों का कांग्रेस की तरफ है। अब अगर एसटी साहब को टिकट दिया जाएगा तो इस सीट खतरे में भी पड़ सकती है, और मुसलमानों के पास इसका कोई विकल्प भी नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाजी मशकूर हसन है। मशकूर हसन साहब, मुसलमानों को सरकारी योजनाओं का फायदा मिला? नहीं, वो पहुंची या नहीं पहुंची, लेकिन ये है कि उनके जो थैले हैं वो जरूर पहुंच गए। उनके जो थैले हैं राशन के फोटो छपे हुए, वो थैले जरूर पहुंचवा दिए। इसके अलावा मैं समझता हूं कि मुसलमानों को तो लगभग किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला। दूर करने का एक बेहतरीन वक्त होता है वोटिंग करना जी, तो कैसे फिर आप तय करेंगे कौन बेहतर है आपको? नहीं, तय तो करना पड़ेगा, और मैं समझता हूं कि इन हालातों के अंदर जो इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर हैं, इसमें तो बहुत सोच समझ के वोटिंग करनी पड़ेगी। अब मुसलमान को बहुत सोच समझ कर और फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। मुसलमान बस्तियों में सीएए की चर्चाएं ज्यादा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा इसे लेकर अफवाहें और जोर पकड़ेंगी और उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जरूर होगा। ये जो वलियों के आस्ताने हैं, ये मोहब्बत के कारखाने हैं। मेरी नजरों में आज की दुनिया, इनकी नजरों में सब जमाने हैं। मुरादाबाद में लोगों के दिलों का हाल जानते जानते अब रात हो चुकी है। हम इस वक्त शाह मोहम्मद मुकम्मल साहब की दरगाह पे हैं। ये आस्ताना मुरादाबाद ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में काफी मशहूर है। लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और फैज़याब होते हैं। यहाँ के सज्जादा नशीन हमारे साथ हैं। पहले तो अपना नाम बता दें। मैं सैयद शिबली मियां। तो शिबली साहब, कुछ खासियत यहाँ की बताएं जरा। देखिए, जो बुजुर्ग हिंदुस्तानी गंगा जमनी तहजीब का जो कल्चर रहा, ये उसी की एक मिसाल है। ये दरबार सभी के लिए, सभी मजहबों के लिए बगैर किसी तफरीक के खुला हुआ है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी मजहबों के लोग आते हैं। ये बताइए कि काम हम कैसा किया उन्होंने? शहर कुछ बेहतर हुआ पिछले 5 सालों में? देखिए, पोजीशन और अपोजिशन का भी फर्क होता है, लेकिन हमारे एमपी साहब को बेस्ट एमपी का अवार्ड मिला। ये भी अपने आप में एक तारीख है कि पहली मर्तबा मुरादाबाद को ये एजाज हासिल हुआ। और जो काम हुए हैं, काफी कुछ हुए और काफी कुछ रह गए। जो कुछ सेंटर के काम थे हुए हैं,
और कुछ ऐसे हैं जो रह भी गए हैं जिसकी शिकायत शायद अहले मुरादाबाद। प्रधानमंत्री को सूफिज्म में बड़ा मतलब दिलचस्पी उनकी रही है, तो वो भी चाहते हैं कि मुसलमान उनके करीब आए, वो मुसलमानों के करीब आए। ये कोशिश कुछ कामयाब हुई है क्या? उनकी जो कोशिशें हैं वो बहुत अच्छी हैं, उनकी पॉलिसीज सब कुछ आम जन तक पहुंच रही है, लेकिन कहीं नहीं कहीं कुछ ऐसा होता है कि 6 महीने 8 महीने के बाद कोई एक शोर मचता है, कोई मॉब लीचिंग के नाम पे या किसी नाम से, वो उनकी सारी जो कोशिशें हैं वो जाया कर देता है। सर सैयद अहमद खान ने अपने इल्मी आंदोलन का आगाज इसी शहर मुरादाबाद से किया। सन 1859 में सर सैयद ने अपनी मदद आपके फॉर्मूले के तहत पंचायती मदरसा कायम किया। बाद में वो मदरसा तहसीली स्कूल में शामिल कर दिया गया और वो तहसीली स्कूल आज भी मुरादाबाद में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। 1905 में हैविट मुस्लिम इंटर कॉलेज बना तो 1942 में अब्दुल सलाम गर्ल्स कॉलेज वजूद में आया, लेकिन सर सैयद के मिशन को मुसलमानों के एक बड़े तबके ने नजरअंदाज ही किया और सरकारों का रवैया भी मायूस करने वाला रहा। पीतल को खूबसूरत शक्ल और चमक दे देने वाला मुसलमान दिन भर भट्टी की आग में खुद को तपाता है, तब जाकर 2 वक्त की रोटी कमाता है। वोट के सवाल पर थोड़ा खामोश है, लेकिन जिगर का एक शेर उसकी जुबान पर है। उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। मुरादाबाद से कैमरा पर्सन फरमान मलिक के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।